यहाँ कटा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडिया गेट। यहाँ सब चाइनीज आर्मी यहाँ पे है। ऐसे लोग फोटोग्राफ खिंचाते हैं उमलिंग लॉ पे। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ऐसा कुछ नज़ारा है हमारी विंडो से। गाड़ियाँ खड़ी हैं, थोड़े थोड़े बादल हैं, कल रात में भी बादल थे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खालदो। वाह, ये देखो क्या नज़ारा है यार। हम लोग बिल्कुल खेतों के पास, बहुत ही शानदार मस्त ठंडी हवा, क्रिस्पी हवा चल रही है। अपने टायर्स के प्रेशर चेक कर लेते हैं और जो फ्यूल है उसको रिफ्यूल कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग पड़ेंगे उमलिंगला की तरफ। टायर प्रेशर चेक हो रहा है, काफ़ी कम हो गया था। ये हम लोग निकल पड़े उमलिंगला के लिए। समय हो रहा है 10। वैसे तो कोई और दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा सांस फूलने लगती है चीज़ों को करने में। सांस थोड़ी जो है ऊपर नीचे होती है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, ज़रा पेट्रोल ढूंढ लें। वेद को थोड़ा 2-4 लीटर पेट्रोल और चाहिए, फिर हम लोग यहाँ से उमलिंगला के लिए निकल चलेंगे। पेट्रोल मिल गया हम लोग को निमा में। आओ बताओ कितना चाहिए। 140 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो इससे पहले उन्होंने जहाँ पूछा था वहाँ पे तो 150 बता रहे थे। यहाँ सस्ता है, वो गुड। और वो वहाँ सामने इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो हमें पेट्रोल मिल गया है, पेट्रोल वेद का काम हो गया। और ये कलरफुल पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, हरी उधर। और ये खोलदो गांव के पास है, जो कि हानले में ही आता है। हानले मॉनेस्ट्री इधर ऊपर है। जब खोलदो पहुंचेंगे तो खोलदो से ही आपको एक बड़ी सी ऊंची मॉनेस्ट्री ऊंची पहाड़ी पे दिखती है। ये हमारा सफ़र शुरू होता हुआ फोटिला पास होते हुए उमलिंगला की तरफ। और नज़ारे देखो यार, शानदार। और सच में हानले जो जगह है ना, बहुत खूबसूरत है। मतलब इस लोकेशन इज़ रियली अमेजिंग। चारों तरफ सुंदर पहाड़, खूबसूरत आसमान। तो हमारा डायरेक्शन होने वाला है, वो डायरेक्शन है हमारा चाइना बॉर्डर की ओर। तो अब हम लोग सीधा चाइना की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और ये कर्वी रोड्स, ये व्यूज़, बादल देखो, बादल कैसे छाए हुए हैं। फोटिला 52 किलोमीटर्स से हट के अगर हम ये जैसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स ले लेते हैं तो हम कई सारे लूप्स से बच जाते हैं। हमारा कई किलोमीटर सफ़र जो है वो बच जाता है। हाँ, बस ये है कि ये पूरा ऑफ रोड है। ये हम आ गए एकदम टॉप पे। इसके भी अपने मज़े हैं। वाह, शानदार, अमेजिंग व्यू यार। पूरा देखो सामने, वाह, सो ब्यूटीफुल। और ये सामने पोटली टॉप। अब ये साइड पे हमें बर्फ़ दिखना शुरू हो रही है। ये देखो, ये ना पानी ऊपर से आ रहा है, ये बर्फ़ बन रही है। ऐसे इधर भी एक पतली शीट आइस की। और अभी हम लोग जहाँ पे, यहाँ पे एयर बिल्कुल चिल्ड है, आइसी चिल्ड।
हेलमेट के अंदर भी आई कैन फील द एयर इनसाइड द ग्लव्स। टॉप पे आते जा रहे धीरे धीरे। तो 15,000 फीट से हम लोगों ने शुरू किया था अपना सफ़र और लगातार चढ़ाई चढ़े जा रहे। कम से कम नहीं तो 2,000 फीट के आसपास तो आ ही चुके होंगे। लैंड ऑफ हाई पासेस, हर तरफ पासेस ही पासेस। हाँ, ये भी कोई पास है। ये है फोटीला पास। ओहो, क्या गड्ढा था देखो। मैं पास देखने में व्यस्त हो गया और उस नीचे गड्ढा को पकड़ में आ गया हैंडल। चारों तरफ देखो ऊंची ऊंची चोटियाँ। कितने फीट पर है? 18,124 फुट। यू आर द 6th वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। अच्छा, 6th हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये फोटीला पास। नज़ारे देखो, ये लाल लाल पहाड़ियाँ इधर मेरे राइट साइड में, साथ में हरी भी। वाह। और ये सारी याक्स यहाँ पे घास खा रही हैं। और हवा इतनी ठंडी चल रही है बिकॉज हम बढ़ रहे हैं अभी 19,000 फीट, 19,000 समथिंग, विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला। तो अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ एक जगह है चिस्मुले, जो कि उमलिंगला से लगभग 20 किलोमीटर पहले है, 20-22 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, अदरवाइज और खाने पीने की कोई जगह नहीं है। अब ये है चिसुमले 1 किलोमीटर। खूबसूरत नज़ारा, इधर से नदी बह रही है, सामने वो ग्लेशियर दिख रहा है। वाह। और हम इसी के फुटेज से होते धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। स्लोली एंड स्लोली वी आर अप्रोचिंग 19,000 फीट, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड in the world, that is in India. Look at the view, man. Seriously amazing. You are now higher than Everest Base Camp. अभी तो हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप से ऊपर आ चुके हैं। ये उमलिंगला से पहले ही लिखा हुआ है। वाह, 19,000 फीट पे आ गए हम लोग। और इधर कितने बादल हो गए हैं, बाय गॉड। और ये जो बर्फ साइड रोड के किनारे किनारे पड़ी है ना, ये फ्रेश बर्फ है, काली कहीं से नहीं हुई है। वाह, लुक एट द व्यू मैन। सफेद चोटियों के बीच। वाह, हे भगवान, हे ईश्वर, क्या दुनिया बनाई है तुमने, मजेदार। 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला, 1000 मीटर और दोनों तरफ बर्फ। इसको देखो, इतनी हाइट कि पहले कभी मैं नहीं आया, फर्स्ट टाइम है। और जो मज़ा आ रहा है इस जगह पर, वो यादू चलेंगे हम लोग। क्या वादिया है, क्या खूबसूरत है यार, और क्या शांति। 19,000 फीट पर है हम लोग। ये है उमलिंगला पास, और यहाँ पे कुछ बाइकर्स भीड़। हायर द हिल स्ट्रॉन्गर द विल।
व्हाट एन इमोशनल मूवमेंट। ये है उमलिंगला। वाह, look at the view, look at the bikes. Oh. तो ये था उमलिंगला। ये देखो ऐसे लोग फोटोग्राफ खिंचाते हैं उमलिंगला पे। वाह, ये है उमलिंगला। थोड़े फुटेज, थोड़े फोटोग्राफ्स ले लिए। वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरसाइकिल रोड पे चल लिए। अब और क्या चाहिए। ओहो, अब हम लोग बढ़ेंगे डैम चौक के लिए। तो डैम चौक यहाँ से 27 किलोमीटर और आगे है उमलिंगला से, और वो बिल्कुल लास्ट पोस्ट है टूवर्ड्स चाइना बॉर्डर। तो जो दूर दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं वो हो सकता है कि चाइना ही हो। वाह, गजब का ठंडा है यार। मतलब उमलिंगला में तो 0 या -में टेम्परेचर रहा होगा, और जैसे ही हम लोग उमलिंगला से नीचे उतरे हैं डैम चौक की तरफ बढ़ रहे, हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। शायद कैमरे में दिखाई दे रही होगी। ओहो, मौसम बिगड़ता हुआ। डैम चौक अभी 19 किलोमीटर और है। तो यहाँ पहुँचने वाले हैं डैम चौक, और सामने की पहाड़ी कितनी भयावह लग रही है। हो सकता है ये चाइना हो। द टी पॉइंट, UMG पोस्ट बटालियन ITBP। ये है इंडिया और चाइना का बॉर्डर, और वो जो एक ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, गेट जैसा है ना, ये यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडिया गेट। यहाँ सब चाइनीज़ आर्मी यहाँ पे है। हमारा बॉर्डर इस वाली नदी से है। ये जो नदी है ना यहाँ पे, इस नदी से फिर नीचे यहाँ पे इनके हाथ बने हुए हैं। तो अभी ये चेक पोस्ट था, यहाँ पे ले का परमिट दिखाना होता है। बट यार अमेजिंग, ये सामने चाइना है हमारे, और हमने देखा कि चाइना के जो बंकर्स है वो इन्हीं सब में है। बट एक बात जान के बहुत अफसोस हुआ कि हम कम से कम 35 किलोमीटर अंदर थे, जो कि ज़मीन हमने खो दी 1962 की लड़ाई में। बड़ा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। हम इंडियन बॉर्डर्स पे हैं बिल्कुल, और डैम चौक जो कि लास्ट और द फर्स्ट इंडियन विलेज फ्रॉम दिस साइड। नदी बह रही है, इंडस रिवर। तो ये जो इंडस रिवर है, ये जो रिवर है यही सिर्फ नो मैंस लैंड है। उस रिवर के उधर पाकिस्तान चाइना है, और उस रिवर के इधर इंडिया है। फर्स्ट कैफे ऑफ आवर इंडियन कंट्री, डैम चौक। तो निकल पड़े वापस हम लोग डैम चौक से, और बाप रे बाप क्या हवा चल रही है, बड़ी सॉलिड विंड है। अगर आप शेड में नहीं है, मतलब कवर्ड एरिया में, तो आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज हवा चल रही है। और ये जो बादल ऊपर छा रहे हैं, ये उमलिंगला पे बर्फ पड़ रही है, क्योंकि जैसे हम लोग निकलना शुरू हुए थे उमलिंगला पे बर्फ पड़ गई थी, और ये बादल अब एकदम घिर गए हैं। बहुत टाइम भी अपना सारा काम हो गया, और हम लोग यहाँ से निकलते हैं डैम चौक से। एक दूसरा रास्ता है, इसी रास्ते से वापस नहीं जाएंगे हम लोग अब, क्योंकि अगर उमलिंगला में बर्फ पड़ गई है तो आप बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया होगा। तो दिस इज द न्यू रोड जो अभी बन रही है। डैम चौक से आप सीधे हानले जा सकते हैं, आप चाहे तो सीधे न्योमा भी जा सकते हैं। तो आपको दोबारा उमलिंगला के ऊपर नहीं क्लाइंब करना होगा, आप डायरेक्ट जो है सीधा रोड है। देखो अभी तो बनी रहा है बिल्कुल प्लेन्स। अब हमें पूरी पक्की रोड मिल गई है। अब इस रोड का फायदा क्या है ना कि इस रोड पे आप चलते हैं, इधर आप इंडिया में है, और उस तरह चाइना आपके साथ साथ
उधर चाइना चल रहा होता है। तो ये रोड इस तरीके से बनाई गई है टू डेवलप द बॉर्डर रीजन। तो ये इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें कि आप अपने बॉर्डर्स को वाइब्रेंट एंड मोर लाइवली बनाना चाहते हैं। पूरी पहाड़ी जा रही थी ऐसे, उसको काट के और ये बीच से रास्ता बनाया गया।